17 मार्च सन 1527 काबुल के मुगल सम्राट बाबर खानवा में युद्ध के लिए तैयार था। दूसरी तरफ महाराणा सांगा भी मुगलों से लोहा लेने को तैयार थे। सुबह के 9 बजे जंग शुरू हो जाती है। राणा सांगा अपने बाएं तथा दाएं मोर्चों को मुगल सेना पर हमला करने का आदेश देते हैं। राजपूत सेना मुगलों पर टूट पड़ती है। इस विशाल सेना को देख बाबर भी अपने तोपखाने से राजपूतों पर गोले बरसाने शुरू कर देता है और देखते ही देखते यह युद्ध अपना भयानक रूप ले लेता है। चारों तरफ तलवारों की झनकारें तथा तोपों के धमाकों से आसमान गूंज उठता है। आखिर खानवा की जंग में किसका पलड़ा भारी रहा, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और आप देख रहे हैं अजीत सिंह राइसर यूट्यूब से। मुगलों ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार डाला तथा दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा जमा लिया। अब बाबर का अगला निशाना था राणा सांगा, क्योंकि राणा सांगा राजपूत संघ के महाराज थे। राणा सांगा के अधीन 7 राजा, 9 सामंत तथा 104 सरदार थे। बाबर दिल्ली होता हुआ आगरा में अपना पड़ाव डालता है। दूसरी तरफ महाराणा सांगा ने भी बयाना के किले पर अपना अधिकार कर लिया। बाबर ने अपनी सेना की टुकड़ियों को बयाना भेजा, किंतु राजपूत सेना के आगे वह टुकड़ियां नहीं टिक सकी। बाबर अब समझ चुका था कि राणा सांगा को हराना इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ बाबर के सैनिकों ने भी राजपूतों से लड़ने से इनकार कर दिया। बाबर एक बुद्धिमान शासक था। उसने अपने सैनिकों को जिहाद का नारा दिया। अब बाबर की सेना का मनोबल फिर से बन चुका था। दूसरी तरफ राजपूत सेना एक विशाल सेना थी, जिस कारण उसे संभाल पाना राणा सांगा के लिए मुश्किल होता जा रहा था। बाबर खुद अपनी सेना के साथ खानवा गांव में आकर युद्ध की तैयारियां करने लगा। इधर लगभग 1 महीने बाद राणा सांगा खानवा में पहुंचे। 13 मार्च 1527 को राणा सांगा ने खानवा में पहुंचकर युद्ध की तैयारियां शुरू की। इस युद्ध में पूरे राजपूताना के शासकों ने राणा सांगा का साथ दिया। 17 मार्च 1527 अब जंग का दिन आ चुका था। सुबह के 9 बजे जंग शुरू हो जाती है। राणा सांगा ने अपने बाएं तथा दाएं मोर्चों को आक्रमण करने का आदेश दिया। राजपूत घुड़सवार मुगल फौज पर टूट पड़े। राजपूतों को आगे बढ़ता देख बाबर के तोप खाने से गोले दागने शुरू हो गए। जब तक राजपूत मुगल फौज तक पहुंचे तब तक राजपूतों की सेना अधिकतर मारी जा चुकी थी, लेकिन फिर भी राजपूत वीरता पूर्वक लड़ते रहे और मुगल फौज को दिन में तारे दिखा दिए। राणा सांगा ने अपनी सेना को मजबूत पड़ता देख खुद सेना का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़े और राणा सांगा की सेना अब मुगलों पर भारी पड़ने लगी। बाबर ने राजपूतों को भारी पड़ता देख अपनी तुलुगमा पद्धति अपनाई। बाबर ने अपनी एक सेना खानवा गांव के पीछे छुपा रखी थी। उस सेना ने घूमकर राजपूतों पर पीछे से हमला कर दिया। राजपूत बुरी तरीके से फंस गए। इसी बीच हाथी पर सवार राणा सांगा को एक तीर आकर लग जाता है। तीर लगने से राणा सांगा हाथी से नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही राणा सांगा के मंत्रियों को यह पता लगता है कि राणा सांगा हाथी पर नहीं है, वे तुरंत राणा सांगा को खोज लेते हैं तथा युद्ध से बाहर ले जाते हैं। और राणा के एक मंत्री झाला अज्जा राणा का मुकुट पहनकर हाथी पर बैठ जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। राजपूतों में राणा सांगा के युद्ध से बाहर चले जाने की बात फैल जाती है और उनका मनोबल टूट जाता है। अब शाम हो जाती है। राजपूत सैनिक वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद कालपी नामक स्थान पर 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मरते दम तक हार नहीं मानी। उनके शरीर पर 80 घाव लगे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा, हमेशा युद्ध करने की इच्छा जताई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।